बच्चों क्या आप 71% में फॉल करते हैं? 71% का मतलब है फिजिक्स एकदम जीरो। और ये 71% का जो फिगर है, ये आंकड़ा जो है वो कहां से आया? मैंने एक कम्युनिटी पोल कराया था करीबन 3 दिन पहले। उसमें पूछा था कि क्लास 12 बोर्ड्स 2027 में फिजिक्स को लेकर आपकी तैयारी का क्या सीन है, सच सच बताओ। तो यहां पर एकदम जीरो है सर, कुछ नहीं पढ़ा। जो बच्चे कहने वाले थे वो 71% बच्चे ये कहते हैं कि उनकी पढ़ाई चालू नहीं हुई है, और जो बच्चे कहते हैं थोड़ा बहुत स्टार्ट किया वो 13% है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 84% बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई लगभग नहीं चालू हुई है। तो आप अकेले नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको सही दिशा में सही पढ़ाई करनी है। और इस पोल में करीबन डाटा 1100 वोट्स का है। 1000 वोट से ऊपर जो रिजल्ट आने लगते हैं वो लगभग चेंज नहीं होते। तो आपके लिए अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मैं अब से पढ़कर 95% बोर्ड्स 2027 में ला सकता हूं कि नहीं, तो इसका आंसर है बिल्कुल 100% यस। लेकिन अब सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि आपका हाफ ईयरली जो एग्जाम है वो सितंबर में होने वाला है। अगर वहां आप ठीक ठाक परफॉर्म करेंगे तो मोटिवेशन बढ़ जाता है, आप और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। और वहां दिक्कत ज्यादा रही तो डिमोटिवेशन होता है। तो हाफ ईयरली को भी कवर करना है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि बहुत चेंजेस के तहत जा रहा है, डिजिटल मार्किंग और बहुत कुछ पेपर टफाना ये सब हो रहा है, उसको आप संभाल पाएंगे। आपको ये 4 स्टेप क्या होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, 5-10 चैनल से घूम घूम के पढ़ते रहते हैं। एंड में ये होता है कि उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी वो एग्जाम में परफॉर्म करने के लायक नहीं रहते। तो मैं आपसे कहूंगा कि जीरो टू हीरो का ब्लूप्रिंट इन 4 स्टेप्स में निहित है। ये 4 स्टेप्स आप ब्लाइंडली फॉलो कीजिए और आप जीरो से हीरो निश्चित बन जाएंगे। देखिए, पूरी किताब रटने या पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पढ़ाई तो आप करें, लेकिन हर लाइन आपको याद होनी जरूरी नहीं है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पेपर कहां से बनता है। तो 2027 में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट और थ्योरी, ये करीबन 70 में 25 नंबर की पूछी जाएगी आपसे। जो थ्योरी भी पूछी जाती है वो भी थोड़ा घुमा के पूछते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी कम पूछी जाती है। डेरिवेशन अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर का, या तो 12 नंबर का आता है या 9 नंबर का आता है, ऐसे आ रहा है। 2 डेरिवेशन 3 डेरिवेशन, और वो भी कभी कभी इनडायरेक्ट इंक्लूड करते हैं। और 35 मार्क्स आते हैं न्यूमेरिकल्स, यानी 70 नंबर के पेपर में आधा पेपर आपको न्यूमेरिकल से भरा मिलेगा। तो न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, क्योंकि आप देख रहे हैं जो पेपर आता है उसमें एमसीक्यू भी होते हैं, असर्शन रीजनिंग भी होती है, केस स्टडी भी होती है, शॉर्ट आंसर भी होते हैं, लॉन्ग आंसर भी होते हैं। तो तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़ा समझने के बाद ही आप कर सकते हैं। और अभी बिल्कुल मौका है, आप कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बस आप जो मैं बता रहा हूं करिए, कोई और रिसोर्स पे भागने की जरूरत नहीं है। आपका काम 100% आप क्लियर करेंगे। थ्योरी एंड डेरिवेशंस की बात करें तो आप शुरू कीजिए एनसीईआरटी। रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी, या किसी अच्छे टीचर के वन शॉट। मैं अपने वन शॉट देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वहां पर सारे टॉपिक कवर हैं और गहराई से मैं बताता हूं। अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको ऐसा लगे कि अच्छा फील हो रहा है, तो एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो अभी जो मेरे नए मास्टर क्लास वाले वन शॉट हैं जो अभी आ रहे हैं, जिनकी लेंथ 4 घंटे 5 घंटे की है एक चैप्टर की, या 5 घंटे 5.5 घंटे की भी है, डेप्थ आप ले सकते हैं। तो वहां से थ्योरी तैयार कर लीजिए और डेरिवेशन तैयार कर लीजिए, जैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या बेस आपका बने। ध्यान रखिएगा, रट्टा केवल मारने से बात अब नहीं बनती है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कभी और हम जिक्र करेंगे कि बोर्ड एग्जाम का पेपर अब कैसा बनना शुरू हुआ है। डेरिवेशन को 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि 8 से 12 नंबर के डेरिवेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगली चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आपकी जो बाइबल है, आपकी जो गीता है, वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए हैं, एनसीईआरटी में जितनी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारे आप कर डालिए। वो समझ लीजिए ऐसी चीज है कि उससे ही निकल के अधिकतर पूछा जाता है। तो आप एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी की बैक साइज का हर क्वेश्चन कर लीजिए। 95% 90% यहीं से आता है। अब आप सोचेंगे सर इतने क्वेश्चंस कौन लगाएगा एनसीईआरटी में, तो बहुत क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन नहीं है, ये देखिए मैंने एक चैप्टर का गिन के आपके सामने एक्सेल शीट लगा दी है। टोटल एग्जाम्पल्स 164 है।
एक्सरसाइज वीडियोस, ये एक्सरसाइज हैं, तो एक्सरसाइज एग्जांपल्स जो है 164 हैं और एग्जांपल्स 93 हैं। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो टोटल 257 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में एग्जांपल एक्सरसाइज मिलाकर। यानी अगर आप 10 क्वेश्चन डेली लगाने लगे, बस 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आराम से, तो आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी 26 दिन के आसपास। सोचिए 1 महीना भी नहीं लगेगा, आप जो गोल्ड माइन है उसको अचीव कर लेंगे। 10 क्वेश्चन डेली। जो बच्चे तैयार हैं 10 क्वेश्चन लगाने के लिए, वो कमेंट में लिखिए 10 क्वेश्चंस डेली। 10 क्वेश्चंस डेली आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि जब तक 10 क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा तब तक हम सोने वाले नहीं हैं। तो 10 क्वेश्चन डेली आप जरूर लगाएं और देखें 26 दिन के अंदर पूरी एनसीईआरटी। ये मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं, हवा नहीं कि मन में कुछ आया हम बोलने लगे आपसे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर अगली, आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है सितंबर में, वहां पर अधिकतर चांसेस हैं कि पार्ट 1 आएगा। तो 8 चैप्टर होते हैं, तो जरूरी नहीं है, अच्छी बात होती है कि 8 चैप्टर आपके बढ़िया तैयार हो, लेकिन मान लो आज से तैयारी कर रहे हैं, 8 चैप्टर करने संभव नहीं है 1 महीने में, तो आप 5 चैप्टर करिए लेकिन मास्टर कर लीजिए। क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी पे भारी पड़ जाती है, क्योंकि सारे चैप्टर करने के चक्कर में क्वेश्चंस वहां आएंगे, आप लगा नहीं पा रहे हैं, वो चीज ठीक नहीं है। तो हमेशा जो क्वालिटी है वो क्वांटिटी से बड़ी रहेगी। 4 चैप्टर 5 चैप्टर पे मास्टर कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आए फोड़ के आइए, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश मत कीजिए अगर संभव नहीं है, और पहले से पढ़ रहे हैं तो आप कर ही लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली वही फोड़ता है जो 4-5 चैप्टर सॉलिड करके जाता है। अब अगली बात कि जब आप एनसीईआरटी लगा लेंगे तो क्वेश्चन का ट्रेंड समझने के लिए पीवाईक्यूज पकड़ लिए, और पीवाईक्यूज में हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा 10 साल के लोग कहते हैं लगा पाइए, लगाइए, हम मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 5 इयर्स के अगर आप क्वेश्चन लगा लेंगे ना तो मोर देन इनफ होता है ट्रेंड बताने के लिए। केवल चीजों को बहुत हैवी नहीं करना है, बिल्कुल वही करना है जो ऑप्टिमाइज करना है, और उनको करना है, एक्शन लेना है। ये नहीं कि हम इतना करेंगे वो कर ही नहीं पा रहे हैं, करेंगे इतना वो कर पाए इतना नहीं, करेंगे इतना वो कर पाए इतना, ऐसे बात बनेगी। तो लास्ट 5 ईयर के आप जो क्वेश्चन है पीवाईक्यूज को, जिससे कि लैंग्वेज सीबीएसई जो पूछता है वो आप क्लैरिटी कर पाए। उसके बाद जब ये चीजें होने लगेंगी तो आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो रिवीजन में देखिए, बिना नोट्स के रिवीजन, स्पीडी एंड क्वालिटी रिवीजन संभव नहीं है। तो या तो आप नोट्स बना लीजिए अच्छे, या जिस कोचिंग सेंटर कहीं भी पढ़ते हो स्कूल वाले कुछ आपको ऐसा दे दें जो वाकई क्वालिटी कंटेंट हो, वरना मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से रिवीजन फटाफट कर सकते हैं। तो रिवीजन करने से क्या होगा, जो आपने 2 महीने 3 महीने मेहनत की है वो दिमाग में चढ़ जाएगी, और जब बोर्ड करीब पहुंच जाए 1 महीने पहले, तो आप कम से कम पर सब्जेक्ट 5 सैंपल पेपर, लोग कहते हैं 10 लगाओ, क्योंकि 10 बच्चा लगा नहीं पाता है, क्योंकि आपको केवल फिजिक्स नहीं पढ़नी, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी, मैथ्स लिए तो मैथ्स भी पढ़नी, बायो लिए तो बायो भी पढ़नी, और इंग्लिश भी पढ़नी, और भी कुछ पढ़ना। तो आप 10-10 सैंपल पेपर नहीं लगा पाते, 5-5 पकड़ लीजिए। जो साइंटिफिक से पीसीएमबी मान लीजिए है आपके पास, तो 5-5 लगाएंगे तो 20 सैंपल पेपर हो जाएंगे, और 3-4 दिन सुबह शाम सैंपल पेपर लगाएंगे तो खोपड़ा बनाने लगता है। ये प्रैक्टिकल है, मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ था, कभी स्टोरी आपको बताएंगे उसकी। तो यहां पर आप डेली लगाइए, वही आप देखेंगे अगर रोज एक सैंपल पेपर लगा रहे हैं तो 4-5 दिन एग्जॉस्ट होने लगता है, आदमी को रेस्ट चाहिए होता है। ठीक, तो सैंपल पेपर लगाइए। अब ये सवाल है कि ये जो प्लान मैंने बताया आपको, ये बहुत ही सिंपल प्लान है। आप डिटेल्ड 1 शॉट मास्टर क्लास बाय अरविंद सर, मेरे 1 शॉट देखिए, या डिटेल्ड स्टडी कर लीजिए थ्योरी डेरिवेशंस की, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एग्जांपल्स पूरे लगाइए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाकर रिवीजन और सैंपल पेपर, काम खत्म। ध्यान रखिएगा, हाफ ईयरली के लिए जो चैप्टर पढ़िए मजबूती से पढ़िए। अभी प्लान तो बड़ा सिंपल है, लेकिन द प्लान इज सिंपल बट एग्जीक्यूशन इज हार्ड। लेकिन एक्चुअली जब आप करने जाएंगे तो ये रिदम, डिसिप्लिन बनना मुश्किल होता है। कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे, आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे जब पढ़ रहे होंगे, वहां जो डाउट उठेंगे, और राइट पीवाईक्यूज आपको कैसे मिलेंगे, इसी बात की दिक्कत दूर करने के लिए मैंने द्रोणा कोर्स आपके लिए लाए हैं। और 10 अगस्त से
चैप्टर 1 से रीस्टार्ट कर रहे हैं। कई बच्चों का ऐसा कहना था कि इसे छूट गया है, तो पहले चैप्टर से जीरो से, एकदम ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता, जीरो से चैप्टर 1 से 10 अगस्त से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे आपकी तगड़ी मदद की जा सके। इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी मेरी, मैं लाइव क्लास भी दूंगा आपको, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलेंगे आपको चैप्टर वाइज, हैंड रिटन फॉर्मूला शीट भी मिलेगी, साथ में आपको PYQs के वीडियोस मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सारे वीडियोस इसी भाषा में रिकॉर्ड करके मैंने दिए हैं, यानी जो भी मैंने बताया सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो जीरो रिस्क कमबैक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं मैं ज्वाइन करता हूं फटाफट, तो आप अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके ऑल कोर्सेज के सेक्शन में चले जाइएगा या क्लास 12 फिजिक्स के सेक्शन में, वहां ये द्रोणा चैप्टर 1 से रीस्टार्ट 10 अगस्त से आपको कोर्स मिल जाएगा। शुरुआती 100 बच्चों के लिए थोड़ा सा मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट भी है आपको। आप चाहते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, आप कर लेंगे कम बैक, ये पक्का है, बस लगे रहिए। गुड बाय, मिलते हैं द्रोणा की क्लास में, ऑल द बेस्ट।